हाँ भाई, एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज 33। भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना नहीं बनाया था। ये हो जाएगा नौकर ने खाना नहीं बनाया था। द सर्वेंट हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर द ब्रदर केम। मेरे स्कूल जाने के बाद बारिश नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रेन, बारिश का वाक्य इससे बनता है, कई बार हम पहले बता चुके हैं। इट डिड नॉट रेन आफ्टर आई हैड गो टू स्कूल। मास्टर साहब के जाने के बाद उन लड़कियों ने गीत नहीं गाए। तो दीज गर्ल्स डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स आफ्टर द टीचर हैड गॉन। रोगी के ठीक होने के पश्चात डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड रिकवर्ड, कह सकते हैं, ठीक होने के लिए रिकवर्ड। नाश्ता करने से पहले मेहमान नहीं गए थे। तो द गेस्ट्स हैड नॉट गॉन, नहीं गए थे, हैड नॉट गॉन बिफोर, ठीक है। बिफोर नाश्ता करने से पहले, नाश्ता किसने किया, मेहमानों ने किया। तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब गेस्ट ने ही जब काम किया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो सेंटेंस हो और उसमें एक में सब्जेक्ट का जिक्र ना हो, क्योंकि वो काम उसी सब्जेक्ट ने किया है जो पहले वाक्य में हो चुका है, तो आप उसका प्रोनाउन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेस्ट का प्रोनाउन होगा दे, तो आप कह सकते हैं दे टुक ब्रेकफास्ट, ठीक है, दे टुक ब्रेकफास्ट। अभी हमने चूँकि आपको नॉन फिनाइट्स नहीं पढ़ाए हैं, तो उनका यूज़ अभी हम यहाँ बता नहीं पा रहे हैं, नहीं तो अब उससे भी सेंटेंस बन सकता था, बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट भी कह सकते थे, लेकिन वो बाद में ही हम समझ लेंगे इस चीज़ को। नाश्ता तैयार हो जाने के बाद भी मेहमान घर नहीं रुके थे, ठीक है। तो द गेस्ट डिड नॉट स्टे एट होम, बार आ रहा है सेंटेंस में, डिड नॉट स्टे एट होम आफ्टर, ये बाद के साथ भी लगा रहा है, तो इवन आफ्टर कैसे, तो ये भी का इस तरह केस बनता है किसी प्रिपरेशन के साथ, किसी नाउन के साथ, और इवन एक शब्द है उसका यूज़ कर देते हैं, तो इवन आफ्टर होता है। इवन आफ्टर नाश्ता तैयार हो जाने के बाद, तो नाश्ता तैयार हो गया है तो कह सकते हैं ब्रेकफास्ट, और चूँकि पहला बाद का सेंटेंस था ना ये, तो बाद बीच में अगर आ रहा है तो पहला वाक्य हमने पास्ट इंडेफिनिट से बना दिया है, और दूसरा सेंटेंस हमारा जो नाश्ते का सेंटेंस है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा द ब्रेकफास्ट हैड गॉट प्रिपेयर। जब किसी करना वर्ग को होना वर्ग में कन्वर्ट करना, जैसे तैयार करना, तैयार करने की प्रिपेयर होती है, अगर आप इसे करते हो तैयार होना, तो गेट प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, गेट के साथ उस वर्ग की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ है। राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास, ठीक है। ये पहले भी सेंटेंस प्रकार के आते हैं, जिसमें हम पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अगर है, ठीक है, पहला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का है और बीच में इस प्रकार से दैट आया हुआ है, तो जो आगे का सेंटेंस होता है वो पास्ट नहीं चलाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पास्ट हुआ नहीं हुआ है, बाद में हुआ है आ रहा है, लेकिन ये हुआ था के हिसाब से। सतीश ने कहा कि अभय फेल नहीं हुआ था, ये भी ऐसे इसमें था आ गया है पहले, तो ये हैड का सेंटेंस हो जाएगा। तो सतीश सेड दैट अभय डिड नॉट, सॉरी हैड नॉट फेल। हमने ऐसा नीरस मैच पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन, हमने कभी नहीं देखा था सच ए बोरिंग मैच, सच ए बोरिंग मैच, डल मैच कह सकते हैं, बिफोर पहले भी आ रहा है, इस पर कभी नहीं आ रहा था तो नेवर भी लगा सकते, सही बात है। ये हो जाएगा वी हैड नेवर सीन सच ए बोरिंग मैच बिफोर। वर्षा समाप्त होने के पश्चात यात्री होटल नहीं पहुंचा।
द पैसेंजर या द ट्रैवलर जो भी लगाते हैं आप, द पैसेंजर वाज नहीं बात सॉरी पैसेंजर डिड नॉट रीच होटल, नहीं पहुंचा था आफ्टर द रेन एंड को आप एंड हैड एंडेड कर सकते हैं, क्योंकि पश्चात आ रहा है वाक्य के बीच में, तो बाद का सेंटेंस आफ्टर के बाद जो वाक्य बनेगा हैड से बनेगा, तो द रेन हैड एंडेड। वर्षा समाप्त होने के पहले यात्री होटल नहीं पहुंचा था, यही सेंटेंस देखिए बीच में पूर्व शब्द आ गया। तो द पैसेंजर हैड नॉट रीच्ड द होटल बिफोर द रेन क्लोज्ड एंडेड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। माताजी को कल तक लक्ष्मी का फोन नहीं मिला, तो द मदर हैड नॉट रिसीव, ठीक है, लक्ष्मीज कॉल, लक्ष्मीज फोन कह सकते हैं, लक्ष्मीज कॉल कह सकते हैं, लक्ष्मीज कॉल ज़्यादा सही रहेगा, कि फोन का मतलब यहाँ कॉल से ही है। लक्ष्मीज कॉल बाई यस्टरडे, कल तक। विनोद को आज तक मनी ऑर्डर नहीं मिला। विनोद वैसे ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का ज़्यादा सही है, ठीक है, तो आप बना सकते हैं उससे भी, आज तक नहीं मिला, तो विनोद डिड नॉट रिसीव द मनी ऑर्डर और बाई टुडे कर सकते हैं। हमीद को कल तक बैंक ड्राफ्ट नहीं मिला था, ठीक है, ये था इसमें आना चाहिए, तभी थोड़ा वो कह सकते हैं अपना पास्ट परफेक्टिव 13वां सेंटेंस है तो उस पर गलत लिखा गया है, या फिर उसको हम थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट नहीं ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये तो तक लग जाता, जब तक लग जाता है तो तक वाला वाक्य वैसे पास्ट परफेक्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये उस समय तक की बात है। अब ये नहीं पता कि ये जो समय है ये कब तक का है, पिछला कोई पास्ट है ना, उससे पहले भी कोई समय होगा, ठीक है, तो वो भी पास्ट ही होगा। इसलिए जब वाक्य में समय के साथ तक लग जाता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस बनाते हैं। हमीद को कल तक बैंक ड्राफ्ट नहीं मिला था। हमीद हैड नॉट रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट बाई यस्टरडे। मैंने ताज पहले कभी नहीं देखा। आई हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। चलिए एक्सरसाइज 34 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया? तो ये हैड ही स्लेप्ट बिफोर द सन सेट। सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती है। क्या चांद निकलने से पहले तुमने सहरी खा ली? तो ये हो जाएगा डिड हैड यू टेकन या ईटन, जो भी आप लगाना चाहें। सहरी को यहाँ सहरी ही कह दीजिए, क्योंकि ये एक खास धर्म का खास प्रकार का व्यंजन है, इसलिए इंग्लिश में कोई खास वर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो टेकन सहरी बिफोर द मून रोज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज। क्या चपरासी के जाने के बाद मैनेजर साहब कॉलेज के ऑफिस में पहुंच गए? बाद है ना बीच में, तो डिड द मैनेजर रीच द ऑफिस ऑफ द कॉलेज आफ्टर द पियोन हैड गॉन। क्या दवाई खाने से पहले माताजी सो गई? तो हैड द मदर स्लेप्ट, सो गई थी बिफोर। दवाई खाने से पहले, दवाई किसने खाई है? माताजी ने खाई है। तो आप माताजी को दोबारा फिर सब्जेक्ट बनाएंगे और इस बात का प्रोनाउन आप यूज करेंगे, शी टुक मेडिसिन। क्या रामायण पढ़ने से पहले पिताजी स्नान कर चुके हैं? वही बात, हैड द फादर टेकन बाथ, टेकन ए बाथ कह सकते हैं या बाथ भी कह दीजिए, कोई नहीं। और बिफोर रामायण देखो उसने उन्होंने पढ़ी है, तो ही रीड द रामायण। क्या तुम्हारे सोने से पहले बुआ जी आ गई? हैड आंटी, आंटी कह दीजिए, हैड द आंटी कम, आ गई या अराइव, पहुंच गई। बिफोर यू स्लेप्ट। क्या बारिश होने से पहले किसान अपने खेतों में नहीं पहुंचे? तो ये हो जाएगा हैड फार्मर्स
नॉट रीच देयर फील्ड्स, अपने खेतों में, बिफोर इट रेन, बारिश होना है तो इट रेन। देखिए बारिश अगर होना हो, उस वाक्य में से होना होता है बारिश होना, वो वाक्य इट से बनता है। लेकिन अगर बारिश का शुरू होना या बंद होना होता है तब बारिश को सब्जेक्ट बनाते हैं, और शुरू होने के लिए स्टार्ट या बिगिन, और बंद होने के लिए एंड का प्रयोग। सूर्य निकलने से पहले तुम्हारे नौकर ने मेरे लिए चाय कब बनाई? व्हेन, बाद का सेंटेंस पहले बनेगा कि व्हेन हैड योर सर्वेंट प्रिपेयर्ड टी फॉर मी बिफोर द सन रोज। कुत्ते के भौंकने से पहले चोर ने क्या किया? वॉट हैड द थीफ डन बिफोर द डॉग बार्क। कुत्ते के भौंकने के पश्चात चोर क्यों आ गया? वाई हैड द थीफ, नहीं हैड नहीं, सॉरी पश्चात आ रहा है कुछ। वाई डिड द थीफ ran away after the dog had barked। 8 बजने के बाद हिमानी ने क्या किया? फिर बाद आया हुआ है, ये हो जाएगा हिमानी what did हिमानी do, what did हिमानी do after, आप इसे कह सकते हैं आफ्टर। अभी 8 बजना है, जो इस तरह के बजने वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें इट से बनाते हैं, ठीक है, उन्हें इट से बनाया जाता है। तो अगर आप इसे इट वाज 8 कहें कि भाई 8 बजे थे, तो लेकिन ये सेंटेंस चूँकि पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए, तो इट हैड बीन का यहाँ प्रयोग करेंगे ना, इट हैड बीन 8 o'clock, ठीक है, इट हैड बीन 8 o'clock। क्योंकि जो वाज का सेंटेंस होता है, वाजवर जिसमें होता है, अगर उसमें वाजवर होता है पास्ट का सेंटेंस, अगर उसे हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना है तो उसे हम हैड बीन के साथ। अच्छा, 8 बजने से पहले अंशु ने क्या काम किया? तो व्हाट हैड अंशु डू, व्हाट हैड अंशु डू, इसमें कोई काम को लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट हैड अंशु डू बिफोर इट वाज 8 o'clock। यहाँ देखिए बात बिफोर है उसमें। बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुँच गए थे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव रीच्ड कॉलेज, हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर इट रेन्ड। बारिश बंद होने के पश्चात कितने अध्यापक प्रार्थना में शामिल नहीं हुए? हाउ मैनी टीचर्स, क्योंकि बीच में पश्चात शब्द आया हुआ है तो डिड लगेगा। हाउ मैनी टीचर्स डिड नॉट ज्वाइन, शामिल नहीं हुए थे, ज्वाइन करना कह सकते हैं, डिड नॉट ज्वाइन द प्रेयर आफ्टर। बारिश का बंद होना है देखिए, तो हो जाएगा द रेन हैड एंडेड। माता जी के सोने के पश्चात किसने दरवाजा खटखटाया? किसने का सेंटेंस है, मतलब कर्ता पूछा गया है तो हुआ है। हु नॉक्ड एट द डोर, खटखटाने की नॉक होती है, हमेशा एट लगता है। हु नॉक्ड एट द डोर आफ्टर द मदर हैड स्लेप्ट। अध्यापक प्रार्थना 10 बजे तक कितने अध्यापक कॉलेज ऑफिस पहुंच चुके हैं? वही हाउ मैनी टीचर्स हैड रीच्ड ऑफिस ऑफ द कॉलेज बाई 10। एक्सर 35 मिसलिनियस सेंटेंस है, मिले जुले वाक्य हैं। मैंने श्रीनगर पहले कभी नहीं देखा। आई हैड नेवर सीन श्रीनगर बिफोर। जब हम वहां पहुंचे तो चोर भाग गए। When we reached there, the thief had run। तुम्हारा पत्र मिलने से पहले ही मैं दिल्ली के लिए चल पड़ा। आई हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली। अगर आप कहीं के लिए रवाना हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो लीव का प्रयोग करते हैं, लीव फॉर दिल्ली। आई हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली, क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है। आई हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर आई गोट योर लेटर, या आई रिसीव्ड योर लेटर। क्या वे वर्षा समाप्त होने के बाद घर पहुंचे? क्या बाद
बीच में बाद शब्द आया हुआ है तो डिड लगे। डिड दे रीच्ड होम, डिड दे रीच होम, रीच्ड नहीं रीच आएगा, डिड आ गया। डिड दे रीच होम आफ्टर द रेन हैड एंडेड। क्या उसने अपने जीवन की कथा आपको पहले कभी नहीं सुनाई? तो हैड ही नेवर टोल्ड हिज लाइफ स्टोरी। जीवन कथा को आप लाइफ स्टोरी कह सकते हैं, बायोग्राफी कह सकते हैं, ठीक है। बिफोर बाद में लगा दीजिए। हमने आपके चले जाने के बाद कॉफ़ी, ठीक है, तो वी हैड टेकन कॉफ़ी आफ्टर, नहीं बीच में बाद शब्द आया होता है, तो बाद शब्द आने का मतलब है पहला वाक्य पास्ट एग्जाम्पल में, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। वी टुक कॉफ़ी, वी टुक कॉफ़ी आफ्टर यू हैड गो, तुम्हारे जाने से। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी। वैन आई रीच्ड द स्टेशन, कोमा लगाइए, तो की अंग्रेजी नहीं होती है, कोमा लगाइए। द ट्रेन हैड गो, गाड़ी जा चुकी। इससे पहले हम पटना कभी नहीं गए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी हैड नेवर गो टू पटना, ठीक है। वर्षा आने से पहले हम घर पहुंच चुके, तो ये हो जाएगा वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके। बिफोर वर्षा आना कह लीजिए, वर्षा का होगा तो इट रेन। क्या लड़कों ने घंटी बजने के बाद कमरे में प्रवेश किया? ये हो जाएगा डिड द बॉयज एंटर्ड द रूम आफ्टर द बेल हैड रन। एंटर के बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आती है, सीधा आता है एंटर। एंटर्ड नहीं होगा, एंटर हो जाएगा, डिड आता है। सुनिए, ये थोड़ा सा चेंजेस आप समझ ही गए होंगे, अभी तक सेंटेंस चल रहा है, तो कहीं अगर मैं गलती से डिड के साथ सेकंड फॉर्म बोल देता हूँ तो उसे आप समझ के ठीक कर लेना। जहाँ तक मेरी जो है पकड़ में आ जाती है बात, तो मैं उसे ठीक कर देता हूँ। क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके? हैड द थीफ रन अवे, हैड द थीव्स, बहुत सारे चोर हैं, हैड द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव, पुलिस के। हमने उस समय तक अपना काम खत्म नहीं किया। वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर वर्क बाय दैट टाइम, ठीक है, लेकिन उस समय कहा है तो निश्चित समय तो है नहीं, तो टिल दैट टाइम है, निश्चित के लिए टिल लगा सकते। घंटी बजने से पहले राम स्कूल में आ गया। राम हैड कम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग। सूर्य छिपने से पहले ही हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। द सन हैड, सॉरी सन नहीं, हम पहुंच चुके ना, तो वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द सन सेट। क्या आप मेरे आने से पहले ही खाना खा चुके हैं? हैड यू ईटन या टेकन फूड बिफोर आई कम, आई केम, मेरा आना है ना आई। तो इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सभी एक्सरसाइज हमने पूरी करा दी है। कल हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। सभी बच्चों को मेरी ये सलाह है कि वो पिछली सभी एक्सरसाइज को पूरा करें, उसे बनाते रहें। अभी थोड़ा गर्मी के ज़्यादा होने की वजह से समय पर कभी कभी जो है देरी हो जाती है अगली वीडियो के आने में, तो तब तक आप सभी एक्सरसाइज को पूरा करें और नीचे कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी जो भी दिक्कत है वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं किसी भी तरह से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कैसे भी। वैसे तो इसके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। और अभी हम जैसे चीज़ों को शुरू से पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि सेंटेंस किसी और तरीके से नहीं बन सकता है, सेंटेंस किसी और तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से बन सकता है, लेकिन हम जितना बताते चल रहे हैं उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बनवाने का प्रयास करें।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, स्टैंडर्ड रूल्स बढ़ते जाएंगे, तो सबका पता आपको धीरे धीरे चलता चला जाएगा। कभी बीच में कोई गलती से कुछ भूल गया हो, कोई सेंटेंस गलत भूल गया हो, या कोई जो चीज़ का मुझे पता नहीं चला हो, तो वो मैंने गलत बोल दिया, तो उसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी कल हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, सिंगुलर टेंस। ये मैंने सारी डिज़ाइन बनवा दिया, ठीक है। जिसने नहीं बनाई थी वो अपना दोबारा बनाएगा और चेक करेगा, ठीक है।